अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ खाने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए भी फेमस है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। मसालों की खुशबू, जूसी चिकन और दम का कमाल, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इस रेसिपी में आपको मिलेगा खिले खिले चावलों का रास, हर लेयर से उठती मसालों की खुशबू और हर बाइट में चटपटा टेस्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। तो अगर आप भी चाहते हैं घर पे बनाएं परफेक्ट देग जैसी हैदराबादी बिरयानी, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर मज़ेदार सी बिरयानी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हैदराबादी दम बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों एक पैन में मैंने शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल। ये मेरे पास 500 ग्राम प्याज है जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट किया है, क्योंकि मुझे इस प्याज को यहाँ पर गोल्डन फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा प्याज को ओवर कुक नहीं करना, वरना प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज यहाँ पर गोल्डन हो चुकी है। अब आपने इसको निकालना है और निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखकर एयर ड्राई कर लेना है ताकि क्रिस्पी हो जाए। जो लोग बिगनर्स हैं वो प्याज निकालते वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर दें ताकि प्याज ना जले। अब देखिए जिस पैन में मैंने प्याज को फ्राई करा था उसके ऑयल को कम्प्लीटली ठंडा करा है, और यहाँ पर मेरे पास है 1.5 किलो चिकन जिसको मैंने रेगुलर कट में कट करवाया है। आप लोग चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी पार्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह के पार्ट यूज़ किए हैं। चिकन को मैंने पूरे पैन पे असेंबल कर दिया है। अब यहाँ कुछ साबित गरम मसाले हैं जिसमें मेरे पास है हाफ टी स्पून कबाब चीनी, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 अदद हैं दालचीनी की स्टिक, एक काली इलायची है, 6 से 7 लौंगे हैं, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें हैं, 2 अदद हैं बादियान के फूल, 6 से 7 सब्ज इलायचियाँ और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा 3 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल थिक है। इसके साथ ही 250 ग्राम दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड किया है। दही को फेंटना ज़रूरी है। अब देखिए जो प्याज मैंने फ्राई करके एयर ड्राई करी थी उसमें से आधी प्याज को मैंने निकाल लिया है। प्याज को थोड़ा सा क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का कलर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत गोल्डन कलर हो गया है। यहाँ पर मेरे पास है 1 मुट्ठी फ्रेश पुदीने के पत्ते जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करा है। पुदीने में काफ़ी मिट्टी होती है तो वॉश अच्छी तरह करना है। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है और हरे धनिया को मैंने बारीक कट करके ऐड किया है। 6 से 8 हैं हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। मिर्चें आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी खाना आप पसंद करते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है। इसके अलावा लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और ये भर भर कर आपने इसमें ऐड करने हैं। हाफ टी स्पून है हल्दी का पाउडर, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। इसके साथ ही हाफ टी स्पून गरम मसाला है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने हाफ टी स्पून डाला है, आप लोग 1 टीस्पून तक इसमें ऐड कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना खाना आप पसंद करते हो। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर घी के ऐड कर रही हूँ। घी मैं देसी घी ले रही हूँ, आप लोग सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा लीमू लिया है, इसका रस निचोड़ कर इसमें ऐड कर देंगे। लीमू यहाँ पर मीट टेंडराइज़र का काम करेगा, साथ ही इसके फ्लेवर को भी इन्हांस करेगा। बस ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जो भी स्पाइसेस सब्जियां डाले हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए। मिक्सिंग प्रॉपर करने के बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेट करने के लिए टाइम है अगर आपके पास तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिजल्ट शानदार मिलेंगे और चिकन में ये मसाले अंदर तक जाएंगे। और टाइम नहीं है तब भी आपने इसको 2 से 3 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए मैंने इसे निकाला था। अब एक पैन में मैंने शामिल किया है 2.5 लीटर पानी, और इस पानी में मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून नमक के। मैं 1 किलो चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको पसंद हो। कुछ मसाले खुशबू के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक काली इलायची है, 4 से 5 लौंगे हैं, 4 अदद सब्ज इलायचियाँ हैं, एक तेज़पात का पत्ता है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, एक बादियान का फूल है, और हाफ टी स्पून ही मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया है। साथ ही इसमें कुछ हरे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को भी ऐड कर देंगे। ये आपने अंदाजे से ऐड कर लेनी है, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में। आधा लीमू है, लीमू का रस इसमें निचोड़ देंगे, इससे फ्लेवर बहुत शानदार आएगा। और रस निचोड़ने के बाद जो ये छिलका है इसको फेंकना नहीं है, इसको इसी पानी में डाल देना है।
अब देखें जो आधी प्याज मैंने फ्राई करके बचा के रखी थी, उसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर शामिल किया है। प्रॉपर मिक्स कर लेंगे इसको उठाकर एक साइड पर रखेंगे। पानी में देखिए बॉयल आ चुका है, तब आपने करना ये है कि जो लेमन का छिलका हमने डाला था इसको यहाँ पर निकाल लेना है, क्योंकि इसका फ्लेवर एसेंस पानी में आ चुका है। अब यहाँ मैंने लिए थे 1 किलो बासमती राइस, इसको मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया था। इसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और चावलों को इसमें ऐड कर दिया है। आधे घंटे से ज़्यादा आपने नहीं भिगोना, और चावलों को पानी में घड़ी देखकर बॉयल आने के बाद सिर्फ 3 मिनट के लिए आपने पकाना है। इसको ना तो 70% गलाना है ना 80%। चावलों को यहाँ पर सिर्फ 30% तक बॉयल करना है, बाकी के 70% चावल को जब मैं दम लगाऊंगी तब कवर हो जाएंगे। तो ये है खिले खिले चावलों का राज, इसे आपने लाजमी फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा चावलों को ओवर कुक मत करिएगा, वरना चावल पकाने के बाद टूट जाएंगे। 30% चावल टेंडर हो चुके हैं। घड़ी देखकर बॉयल आने के बाद सिर्फ 3 मिनट के लिए मैंने इन्हें बॉयल करा था। अब इन्हें निकाल कर एक छन्नी में रखेंगे, और 1 कप यही चावलों वाला पानी आपने एक बाउल में निकाल लेना है। क्यों निकालना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। आधा कप मैंने दूध लिया है, और इस दूध में मैं अच्छे कलर के लिए शामिल कर रही हूँ 1 चुटकी ज़ाफ़रान। ये न सिर्फ बिरयानी के कलर को खूबसूरत बनाएगा, बल्कि इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा। 1 चुटकी यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस दूध को उठाकर रख देंगे साइड में। जब इस वक्त तैर लगाएंगे उस वक्त इसको इस्तेमाल करेंगे। चिकन को पूरी रात मैंने रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट किया था। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो सारे मसाले चिकन के अंदर तक इन्फ्यूज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो चावलों वाला पानी उठाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे, और एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है, ताकि बिरयानी जब इस वक्त आप पकाएं तो जलने का चांस बिल्कुल भी ना हो। चावलों के पानी को चिकन के साथ मिक्स करने का ये मकसद है कि इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। साथ ही देखें जिस प्याज में मैंने गरम मसाला ऐड करके रख दिया था साइड में, इस प्याज को अब इस पॉइंट पर यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से फैला कर डालेंगे। अब इस चिकन और मसाले के ऊपर मैं डाल रही हूँ चावल, जिसको मैंने 30% बॉईल करके रखा था। ये चावल न सिर्फ इस बिरयानी के लुक को रॉयल बनाएंगे, बल्कि हर बाइट में परफेक्ट बैलेंस भी देंगे। तो चावलों को इसमें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको इवन कर देना है, ताकि ये प्रॉपर दम पर आए। चावलों की लेयर बनाएगी इस बिरयानी को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग, और इसकी खुशबू तो अभी से ही लाजवाब आ रही है। अब बिरयानी में चावलों को खिला खिला कैसे रखना है, तो इस पॉइंट पर इसमें मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ देसी घी के। आप लोग सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने से चावल खिले खिले बनते हैं। अब देखें जिस दूध में मैंने ज़ाफ़रान और ज़र्दा कलर डिज़ोल्व कर कर रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इस तरह से फैला कर डालेंगे। फाइनल टच के लिए इसको गार्निश कर रही हूँ मैं तली हुई प्याज से, जिसमें गरम मसाला ऐड कर कर रखा था। ये थोड़ी सी मैंने बचा ली थी फाइनल गार्निशिंग के लिए। अब इसको कवर कर रही हूँ मैं फॉइल लगाकर, ताकि इसमें से स्टीम रिलीज़ ना हो और बिरयानी प्रॉपर दम पर आ जाए। अगर फॉइल पेपर नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आप किसी साफ़ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसे कवर करेंगे और कवर कर कर आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि इसमें स्टीम डेवलप हो जाए। उसके बाद देखें यहाँ पर ये हैवी बॉटम का पैन है, जिसको मैंने बिरयानी के लिए यूज़ किया है। साथ ही इसके नीचे देखें मैंने लगा दिया है तवा, ताकि बिरयानी ना जले। और इसके ऊपर इस तरह से वेट रख देंगे, और 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करना है दम वाली आंच पर, और फिर 1 घंटे के लिए आपने इसको उसी दम वाली आंच पर पकने देना है। इससे ये होगा कि चिकन टेंडर हो जाएगी, चावल भी प्रॉपर टेंडर हो जाएंगे। 1 घंटा हो गया है बिरयानी को पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो खुशबुएं तो देखें शानदार आ रही हैं। एहतियात के साथ फ़ॉइल इस पे से रिमूव करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर फ़ॉइल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही होती है, तो स्टीम लगने का चांस होता है। तो देखें यहाँ पे धुआंधार बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। एक स्पून मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है, चेक कर लेते हैं इसमें सेटिस्फेक्शन के लिए कि इसमें पानी तो मौजूद नहीं है। तो देखें स्पून बिल्कुल ड्राई है, इट मीन्स कि ये रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। नीचे से जूसी चिकन और मसाले, और ऊपर से खिले खिले चावल, जब ये एक साथ मिलते हैं तब बनती है असली हैदराबादी दम बिरयानी। हर लेयर से मसाले उठ रहे हैं और चावल मसालों का कलर और टेस्ट घुल मिल सा गया है, वाकई में जैसे देग जैसी बिरयानी हो। देखिए किस तरह से चिकन और चावल एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं, और हर बाइट में आपको मिलेगा मसाले का परफेक्ट टेस्ट, जूसी टेक्सचर और खुशबू जो सभी का दिल जीत ले। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरी ये वीडियो आप कौन से मुल्क, कौन से शहर से देख रहे हैं। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का
मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब वक्त है इस मज़ेदार गरम गरम हैदराबादी बिरयानी को सर्व करने का। तो देखिए किस खूबसूरती से खिले खिले चावल ट्रे में नज़र आ रहे हैं, मसालों की ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है और जूसी चिकन जो ट्रे में नज़र आ रही है। ये है असली दम बिरयानी का मैजिक, हर स्पून में फ्लेवर, अरोमा और हैदराबादी अंदाज। इस बिरयानी की लुक देखकर सभी का दिल खुश हो जाएगा और टेस्ट की तो क्या ही बात है। तो इसको आप सर्व करें मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ, जिसके साथ ये बिरयानी बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी बिरयानी बनाकर तैयार की। और इसमें अगर आपने कोई न्यू ट्विस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।